Hello everyone, welcome to my channel. I'm Amir Khan and today we will learning about how to prepare dashboard from the raw data. आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कैसे एक्सेल रॉ डेटा से पाइपेट के थ्रू डैशबोर्ड को क्रिएट किया जाता है। दोस्तों मेरे पास अभी ये रॉ डेटा अवेलेबल है और इसमें ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, शिपिंग डेट, रिटेल प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, टैक्स यूएसएसडी, टोटल यूएसएसडी, इस तरह का मेरे पास डेटा अवेलेबल है। राइट, अब मुझे इस डेटा को समराइज करना है, एक समराइज रिपोर्ट बनानी है पाइवेट की हेल्प से। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्त, आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल का एक इस तरह से पॉपअप ओपन होकर आएगा। आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। राइट, अब हमें कैसे समराइज करना है अपना डैशबोर्ड। तो सबसे पहले मेरे पास कस्टमर है, मुझे कस्टमर वाइज देखना है उसकी क्वांटिटी कितना कितना मेरा सेल हो गया। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कस्टमर नेम को रॉ में यहाँ पर मूव कर दिया है और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मैंने वैल्यू में मूव कर दिया। तो देखिए मेरा कस्टमर वाइज उनका ऑर्डर क्वांटिटी का एक टेबल बनकर आ गया। राइट, अब इस टेबल से मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा कस्टमर मेरा टॉप पे, कौन बिलो पे, कौन बॉटम पे। राइट, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने इस डेटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि सबसे टॉप पे मेरा कौन सा कस्टमर है और सबसे बॉटम पे कौन सा है और सबसे लो मेरा कौन सा कस्टमर की क्वांटिटी है जो सेल हो रही है। राइट, देखिए ये मेरा कस्टमर वाइज इसका ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ गया। राइट, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक ग्राफ मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है ताकि मैं अपने कस्टमर का ग्राफ देख सकूं, कहाँ पर मेरा डेटा, कहाँ पर मेरा कस्टमर, किस कस्टमर को मेरी कितनी क्वांटिटी जा रही है। राइट, तो मुझे करना क्या है दोस्त, मैंने इस पाइवेट टेबल पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर कर्सर को रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मुझे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर ग्राफ पे क्लिक करना है, 2D ग्राफ लेना है। अब 2D ग्राफ मैंने यहाँ पर ले लिया। देखिए यहाँ पर मेरा कस्टमर का ऑल कस्टमर की डिटेल्स आ गई है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स तो आ गई है लेकिन उनकी क्वांटिटी नहीं आ रही है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इतने बड़े डेटा में मेरे पास किस कस्टमर को कितना सेल हो रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेटा टेबल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने डेटा टेबल पे क्लिक किया तो मेरे कस्टमर की क्वांटिटी आ गई, यानी जो टॉप क्वांटिटी गई है वो 10 नंबर गई है, यानी मेरे 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं मेरे एमली प्राउन कस्टमर को। राइट, अब करना क्या है, अब मुझे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस स्पेस मेरा और इंक्रीज हो जाए। इस टोटल की भी मुझे जरूरत नहीं क्योंकि टोटल ऑलरेडी मेरे बार पे आ रहा है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, कस्टमर की क्वांटिटी तो मेरे पास आ गई है दोस्त। अब मुझे चेक करना है कि मुझे, मेरे पास डेट भी है, ऑर्डर डेट, किस डेट में मेरा कितना कितना ऑर्डर किस कस्टमर को सेल हुआ है। अगर मैं डेट वाइज चेक करूंगा तो यहाँ पर डेट वाइज तो आ नहीं रहा है। अब मुझे इसके अलग से एक प्राइवेट टेबल बनाना पड़ेगा, अलग से ग्राफ नहीं। इसके लिए हम एक ऑप्शन का यूज करते हैं, स्लाइसर का। स्लाइसर कैसे यूज करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है आपको। इंसर्ट में जाने के बाद में आपको स्लाइसर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने स्लाइसर पे क्लिक किया तब आपके सामने ये पॉपअप स्लाइसर का ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, अब मुझे देखना है ऑर्डर डेट। मुझे ऑर्डर डेट देखनी है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डेट का डेटा देखना चाहूंगा तो देख सकता हूँ यहाँ से स्लाइसर लगाने के बाद में। देखिए अब मैंने स्लाइसर ऐड कर दिया। स्लाइसर ऐड करने के बाद एक ही कॉलम के अंदर, एक ही रो के अंदर मेरा ये डेट सारी आ जा रही है, लेकिन ये अब मुझे इसको और मॉडिफाई करना है क्योंकि मैं स्क्रॉल तो करूंगा नहीं बार बार। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कॉलम वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देना है। अब जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये मेरा 3 कॉलम के अंदर स्प्लिट हो गया मेरा डेट वाइज डेटा। अब यहाँ से इस स्लाइसर को मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया। स्लाइसर को डाउन करने के बाद में अब करना क्या है, अब देखिए जिस भी डेट पे मैं क्लिक करूंगा उस डेट का डेटा ऑटोमेटिक समराइज होकर मेरे सामने रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं 5 तारीख का डेटा लेता हूँ।
मैंने 5 तारीख पे क्लिक किया तो देखिए 5 तारीख को मेरे पास इन कस्टमर के पास में मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है। किम्बरली ग्रेड का 1 एंड सेकंड इज थॉमस, दोनों पे एक एक क्वांटिटी मेरा सेल हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने जो मेरी सेल्स है उसको एनालिसिस कर सकता हूँ। और अब देखिए, अब मैंने इस डेट पे सिलेक्ट कर लिया तो एक ही डेट का मेरे पास में सिंबल आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे वापस इस फिल्टर को अनचेक कर देना। यहाँ पे क्रॉस वाले सिंबल पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस से मेरा उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, सारे डेट्स सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने कस्टमर की डिटेल्स को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपकी स्किल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ द एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट सेक्टर का मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। टोटल 16 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इन डेटा एनालिसिस। मैं आपकी स्किल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।